है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 26 के तहत। ध्यान दीजिएगा कि जो राजस्व धारा 26 यह बंद करता है कि सिंपल सा शब्द कहा जाए, रिमूव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रिमूवल, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इसका ये होता है अवरोध का हटाया जाना, ठीक है ना, अवरोध का हटाया जाना। देखिए हमने जो पिछली बार में जो 25 पढ़ा था, धारा 25, ठीक है, धारा 25 जो हमने पढ़ा था वो था राइट ऑफ वे। क्या था? राइट ऑफ वे। देखिएगा राइट ऑफ वे मतलब वो मार्गाधिकार होता है, और इसी तरह 26 है कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध का हटाया जाना। दोनों में अंतर क्या है यह भी हम जानेंगे इसमें, और यह भी जानेंगे कि धारा 26 क्या होता है। पहले ये बता देते हैं धारा 26 क्या होता है। देखिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा अवरोध रुकावट खड़ा कर दिया जाए जिससे गांव का जो भी सड़क है, गांव का रास्ता लिख दिया जा रहा है, गांव का क्या है, गांव का रास्ता, गांव का रास्ता, ठीक, ये रास्ता का ये सिंबल होता है। सड़क या सार्वजनिक भूमि का उपयोग बाधित हो रहा है, माने गांव का रास्ता, सार्वजनिक सड़क और सार्वजनिक भूमि का उपयोग बाधित हो रहा है, तो इस स्थिति में तहसीलदार महोदय द्वारा क्या कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा आते हैं, ठीक, अब कब लागू होगा ये जाने, ठीक, तो लागू कब होगा, अब इसको है कि लागू कब होगा, ठीक। सबसे पहले लागू क्या है कि हम देखेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक क्या है, सड़क है, ठीक, सार्वजनिक क्या है, रास्ता है, ठीक है, सार्वजनिक क्या है, भूमि, ठीक है, और जलमार्ग या पानी का प्रवाह, मतलब नाली वगैरह जो भी पानी का प्रवाह कर सकते हैं, पानी का प्रवाह, इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, तहसीलदार की शक्तियाँ जो होती है वो अवरोध का हटाने का तुरंत देता है। कौन देता है? अभी यहाँ पे तहसीलदार महोदय के ही बात हो रहा है, तहसीलदार बात हो रहा है, वो क्या कर सकता है, तुरंत उसको हटाने का आदेश दे सकता है, ठीक। पहला क्या है, आदेश देगा। दूसरा का क्या है कि बल का प्रयोग, जरूरत पड़ने पे बल का प्रयोग कर अवरोध हटाना, ठीक, अवरोध हटाना। अच्छा, जिस व्यक्ति द्वारा अवरोध किया गया है वसूली भी उसी से करना है, ठीक है ना। तीसरा है वसूली, जो अवरोध किया है, ठीक है ना, अवरोध कर सकते हैं अवरोधकर्ता से, ठीक है, वसूली जो अवरोधकर्ता से किया जाएगा। अब हम यह भी इसमें जानेंगे कि 25 और 26 में, मतलब धारा 25 और धारा 26 में महत्वपूर्ण क्या अंतर है। देखिएगा ये यहाँ पे बहुत लोग क्या है कि एक ही समझ लेते हैं अंतर ये देखिए, अंतर बहुत बारीकी से ये जानिएगा। अंतर क्या है, 25 व 26, ठीक है ना। ये 25-26 क्या है, धारा से संबंधित। तो एक हम कॉलम बना देते हैं 25, एक बना देते हैं 26, ठीक, एक लाइन बीच में हंसे के लिए देते हैं 25, ये लिख दिया जाता है धारा, ताकि और कॉन्सेप्ट आप कन्फ्यूजन। धारा 25, धारा 26 में अंदर देखिए, धारा 25 में जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें कहा जा रहा है निजी गैर सार्वजनिक रास्ते का विवाद, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या है, निजी रास्ते का विवाद है, निजी और गैर सार्वजनिक, गैर सार्वजनिक, ठीक है। 26 में क्या है, रास्ता व भूमि की रुकावट,
अब आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये निजी है, ठीक है, और ये सार्वजनिक रास्ता है। देख लीजिएगा, ये निजी है, ये सार्वजनिक रास्ता है। तो पहला आपने ये जाना 25-26 में। दूसरा का देखिए, अब दूसरा का पॉइंट जो है, आप कॉन्सेप्ट इससे और क्लियर हो जाएगा आपका दूसरे का पॉइंट में। ये है खेत तक पहुँच, ठीक, खेत तक पहुँच और सिंचाई का रास्ता है। पहुँच व सिंचाई, समझिएगा। जो 25 का है वो खेत तक पहुँच व सिंचाई का रास्ते के बारे में बात कर रहा है, और जो 26 बात कर रहा है वो आम जनता की बात हो रही है। आम जनता कौन है? आप हम हैं। आम जनता के रास्ता की बाधा। इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा लगभग सही हो गया होगा। देखिए, ये खेत तक पहुँच व सिंचाई, ठीक है, का रास्ता की बात किया जा रहा था, ठीक है, रास्ता की बात किया जा रहा था। और इसमें जो है आम जनता की रास्ता की बात किया जा रहा है, ठीक है। विवाद होने पर, देखिए इस पे कंडीशन ये है कि विवाद जब होगा, विवाद होने पर निर्णय, ठीक है, विवाद होने पर निर्णय। और इस पर क्या होगा, क्या है, अवरोध मिलने पर सीधी कराई। अवरोध मिलने पर सीधी कार्रवाई, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप 1-2 बार बैक करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 25 व 26, 25 जो है निजी की बात कर रहा है रास्ते के संबंध में, 26 सार्वजनिक की बात कर रहा है। मुख्य चीज़ यही है, ठीक है। और कोई भी आपको अगर समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।